यहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ जो 10th क्लास का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि 3 बिंदु दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, यानी एक ही रेखा पर हैं। तो संरेखी का क्या प्रॉपर्टी होता है, उस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, 3 बिंदु दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो हम कैसे हल करेंगे। इस पर आपको 2 मार्क्स और एक ऑब्जेक्टिव का, यानी 3 मार्क्स। अगर ये सवाल को आप देख लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स और साथ में डिस्टेंस फार्मूला का एक सवाल, यानी आप 3 से 5 मार्क्स तक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को बिना लेट किए हुए, डिले किए हुए देखते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है कि 3 बिंदु है, तो क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है। तो संरेखी होने का क्या प्रॉपर्टी है, तो आप संरेखी होने का प्रॉपर्टी ये देखेंगे कि जो ए बी जोड़ बी सी बराबर होना चाहिए किसके, AC के, किसके, AC के। अब देखिए, संरेखी का ही प्रॉपर्टी होता है, यानी किसी आदमी के 2 बेटे हैं उसके, तो दोनों बेटे के खेत को जोड़ा जाए तो उसके पिता के खेत के बराबर होना चाहिए। तो इस रेखा को 2 भागों में बांटा गया। देखिए, 1 भाग 2 भाग, तो दोनों भाग को हम जोड़े तो अकेला AC के बराबर होना चाहिए, यानी AB और जोड़ BC बराबर होना चाहिए किसके, सीधा AC के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो किया, ऐसा हुआ, तो संरेखी कहलाएंगे तीनों बिंदु। आइए चेक करते हैं। पहले AB का मान निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र आप यूज करेंगे और लिखेंगे AB बराबर, तो A और B तो होता है x2, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंडर प्लस BC, अब निकालिए B से C, तो रूट अंडर x2 तो -2 और x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -5 और y1 यानी 1 का होल स्क्वायर बराबर AC, यहाँ से यहाँ तो x2 ये है -2 और माइनस क्या चीज़ 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 और प्लस कितना 5 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा क्यों, तो यहाँ माइनस होता है लेकिन, है ना, नहीं यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यानी होता है y2 - y1 ठीक है। और ये भी रूट के अंदर। अब देखिए, अब इसे हल कर लेंगे। अगर इसको हल करके आ रहे हैं, इसको हल करके आ रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो संरेखी है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो -2, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस जो -3 का स्क्वायर और ये प्लस लिख करके -6 का स्क्वायर बराबर, ये रूट के अंदर रहेंगे यहाँ तक और फिर ये रूट के अंदर रहेगा यहाँ तक, ठीक है, बराबर ये दोनों मिलकर के -5 का स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलकर -10 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, ये हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएंगे 16 रूट के अंदर प्लस ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 36 रूट के अंदर, और ये हो जाएंगे 25 प्लस 100 रूट के अंदर, ये हो जाएंगे 20 प्लस 45 रूट के अंदर दोनों रहेगा बराबर 125। ठीक है,
तो यहाँ से अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो आगे इसे हम तोड़ेंगे। देखिए 20 को आप लिख सकते हैं, 20 को आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 10, 2 से 5, 2 से, अब 5 से कटेगा 1। तो ये अंदर में, रूट के अंदर में अगर जोड़ा में जो आता है वो बाहर हो जाता है, तो 2 बाहर हो गया, अंदर रह गया क्या चीज़ 5, प्लस 45 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3 से, तो 15 तिया 45, फिर 3 से 5 तिया 15, फिर 5 से 1, तो कहते हैं 2 जो जोड़ा में हो जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर आ गया, तो अंदर रह गया 5, अंदर रह गया 5, ठीक। और यहाँ इसको भी तोड़िए 125 को, तो 125 को जब ब्रेक करेंगे 2 से, 6 दूना 12, नहीं 2 से नहीं टूटेगा, आई एम सो सॉरी, सीधा 5 से टूटेगा, 3 से भी नहीं लगेगा इसमें। 5 दूना 10, 2 25, 5 25, फिर 5 से तो 5 25, 5 से 1, यानी 2 जो जोड़ा में वो बाहर आ जाएगा, तब 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर ये वाला 5 बचेगा, ठीक। अब ये रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 ऐसा लगता है एक लाइक टर्म है, एक जैसा, मतलब इसको बोलते हैं समान पद, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो 5 3 2 5 रूट अंडर 5 हो जाएगा, है ना। अगर चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, रूट 5 कॉमन निकाल दीजिएगा ना, तो 3 2 5 हो जाएगा, और उसमें गुना हो जाएगा रूट 5 से, और इधर हो गया 5 रूट 5। तो देखा जाए तो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, यानी ए बी जोड़ बी सी बराबर है, ए बी जोड़ बी सी इतना आया और ए सी इतना आया, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी, कह सकते हैं कि तीनों बिंदु जो है ना वो क्या है, संरेखी है। तो वहाँ से फाइनल हम लिख देंगे कि अतः यहाँ पे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये बराबर है, तो कहेंगे कि तीनों बिंदु ए बी सी, तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है, संरेखी है। इस तरह से हम जांच लेंगे। तो 10th क्लास के मैथ को मैं ऐसे ही पढ़ाते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि मोटिवेशन हो और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको दे सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।